गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रामर का जो मुख्य भाग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको खूब ध्यान देकर सुनिएगा, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पहले वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। The sentence which contains a finite verb is called simple sentence। थोड़ा डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए। द सेंटेंस विच कंटेंस ए फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ही मेन होता है, इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना आवश्यक समझता हूँ कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब? तो देखिए, फाइनाइट वर्ब वह होता है जो अपने सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है, उसे ही बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता रहता है, उसे ही बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे आपका गो है, ईट है, रीड है, राइट है, ठीक है, लाफ है, etc, ये सब जो है फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम रीड्स ए बुक। देखिए यहाँ पर रीड्स, रीड में एस लगा हुआ है। क्यों लगा? ये रीड जो है आपका एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन रीड में एस क्यों लगा? इस सब्जेक्ट राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए रीड में एस लगाने से ये रीड जो है आपका सिंगुलर नंबर हो गया।
आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया गया है कि जो पर्सन और नंबर सब्जेक्ट का होता है, वही नंबर और पर्सन उसके वर्ब का होगा। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया गया है, ठीक है ना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ये भी मैं वर्ब पढ़ाते समय आप लोगों को मैं ये भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि मूल रूप में जितने भी वर्ब होते हैं वे प्लूरल नंबर में होते हैं, लेकिन जब उसमें हम ए सी ए जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम उनका रूप में परिवर्तन उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर राम रीड्स ए बुक। ए रीड जो है ये पूरा सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये आपका यह जो एग्जाम्पल हुआ ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, जैसे ही लाफ्स एट मी, ये देखिए पूरा ये जो सेंटेंस है ही लाफ्स एट मी, ये भी एक सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल लीजिए, शी रोट ए लेटर, ठीक है। शी रोट ए लेटर, यहाँ देखिए शी रोट ए लेटर, ये आपको रोट जो है राइट का पास्ट माने पास्ट फॉर्म है, तो शी रोट ए लेटर। अब यहाँ देखिए शी रोट ए लेटर, यह जो है एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों आप लोगों के बात समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो कंपाउंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। कंपाउंड यानी मिश्रित। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित यानी मिला हुआ। तो ये कंपाउंड सेंटेंस जो होता है माने कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो 2 या 3 सिंपल सेंटेंस से मिला करके बनते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। द सेंटेंस which contains two or more independent two or more independent clause या मेन क्लॉज is called compound sentence. Compound
सेंटेंस। डिफिनेशन से स्पष्ट है कि कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सेंटेंस यानी या इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज। तो कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो दो या तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज को मिला करके बनता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कैसे क्लियर होता है। मोहन was sleeping and Sita was रीडिंग। देखिए यह एक एग्जाम्पल है, मोहन वाज स्लीपिंग एंड सीता वाज स्लीपिंग। ध्यान दीजिए, मोहन वाज स्लीपिंग यह एक सेंटेंस है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना। और मोहन और यह जो है आपका मेन क्लॉज हुआ। ठीक है ना। क्लॉज पढ़ाते समय आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज हम किसे कहते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा उस पर थोड़ा बैक जा रहा हूँ कि मेन क्लॉज हम उसे कहते हैं वह क्लॉज, वह उपवाक्य जो अपना मीनिंग स्वयं, अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर सके, जिसको अपना मीनिंग स्पष्ट करने के लिए दूसरे किसी सेंटेंस की आवश्यकता, दूसरे किसी सेंटेंस की सहायता न लेनी पड़े, वही होता है आपका मेन क्लॉज। तो देखिए मोहन वाज स्लीपिंग यह जो है एक ऐसा सेंटेंस है जो अपना मीनिंग स्वयं स्पष्ट कर रहा है, मोहन वाज स्लीपिंग। ठीक है ना। यदि हम एक सवाल करते हैं कि व्हाट वाज मोहन डूइंग, व्हाट वाज मोहन डूइंग, तो आपको एक रिप्लाई मिलेगा। क्या रिप्लाई मिलेगा? स्लीपिंग। ठीक है ना। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज कहते हैं, जिनका कुछ जो अपने अर्थ को स्वयं स्पष्ट कर सकें, अपना अर्थ को, अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए दूसरे किसी सेंटेंस की आवश्यकता न लेनी पड़े, उसे ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज। एंड सीता वाज रीडिंग, देखिए यह भी जो है आपका सीता वाज रीडिंग, ये आपका मेन क्लॉज है, क्योंकि एक इसमें फाइनाइट वर्ब है और यह सेंटेंस जो है, यह जो है इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। सीता आपका सब्जेक्ट हो गया और वाज रीडिंग जो है आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। यदि इस पर एक सवाल किया जाए कि व्हाट वाज सीता डूइंग, आपको एक रिप्लाई मिलेगा। क्या रिप्लाई मिलेगा? वाज रीडिंग। ठीक है ना। तो यदि ऐसा सेंटेंस जिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करने पर उसका कुछ उत्तर आपको मिले, तो समझिए कि वह आपका इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज है। ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए, ही लिफ्टेड ए गन, took aim and fired। ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस देखिए यहाँ पर, ही लिफ्टेड ए गन, ही लिफ्टेड ए गन, इसके बाद में है टूक एम एंड फायर्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही लिफ्टेड ए गन, ही टूक एम
एंड ही फायर्ड। इसमें 3 आपका मेन क्लॉज है, ठीक है ना। और तीनों इसमें जो 3 सेंटेंस हैं, ही लिफ्टेड ए गन, इनमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ही टूक एम, एक सब्जेक्ट हुआ, एक प्रेडिकेट हुआ। ही फायर्ड, ही सब्जेक्ट हुआ और फायर्ड आपका प्रेडिकेट हुआ। तो कहने का मतलब है ये तीनों जो सेंटेंस जो बनते हैं, यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही लिफ्टेड ए गन, फुल स्टॉप। फिर ही टूक एम, और तीसरा ही फायर्ड। ये तीनों जो हैं आपको मेन क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। क्यों मेन क्लॉज एग्जाम्पल कैसे हैं? क्यों? ही लिफ्टेड ए गन, ठीक है ना। तो यदि इस पर हम सवाल करें कि व्हाट डिड ही लिफ्ट, आपको आंसर मिलेगा ही लिफ्टेड ए गन, ही लिफ्टेड ए गन। अच्छा, फिर यदि हम ही टुक एम, फिर यदि मैं एक सवाल, यदि इस पर मैं एक सवाल करता हूँ कि व्हाट डिड ही डू, आपका रिप्लाई होगा टुक एम। तो ऐसे सेंटेंस को जिस पर कुछ सवाल करने पर आपको कुछ रिप्लाई मिलता है, कुछ उसका मीनिंग मिलता है, तो समझिए कि वो आपका मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है ना। वो दूसरे सेंटेंस पर अपना मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्लियर हो गया कि जो आपका कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वह दो या दो से तीन, दो या दो से अधिक मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला करके बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ आपको जो तीसरा है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्पष्ट करते चलिए। तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए ये इसका डिफिनेशन क्या है। The sentence which contains which contains one principal or main clause and one or more one or more subordinate clause is
called a complex sentence. इसका एग्जाम्पल देखिए, complex sentence, the sentence which contains one principal or main clause and one or more subordinate clause is called a complex sentence. क्लॉज पढ़ाते समय मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कर चुका हूँ कि subordinate क्लॉज वह होता है जो अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज या किसी भी सेंटेंस का वह भाग, वह अंश जो अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए उसे दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, आश्रित रहना पड़ता है, हम उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कैसे होती है, इसमें ये बताया जाएगा आपको कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट कैसे होती है। तो आपको इसमें बताया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसकी रचना में, उसकी बनावट में एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कह सकते हैं, और उसके साथ में दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और उसके साथ में दो या तीन सबऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं, और इन सभी को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जाती है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए I knew that he is a good man. यहाँ ध्यान दीजिए, ये आई न्यू जो है ये आपका पीसी है। ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ही इज ए गुड मैन, और ये दैट ही इज ए गुड मैन जो हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, SC सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये और ये पूरा सेंटेंस मिला करके क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना कैसे हुई है। देखिए, ये पूरा को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना या बनावट कैसे हुई है, देखिए उसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और उसके बाद वाला जो अंश है, भाग है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना के लिए कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना आवश्यक है, और उसके साथ में कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी होना आवश्यक है। तभी ये दोनों मिला करके ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट को हम कर सकते हैं। और सेंटेंस देखिए दूसरा, इफ ही comes to me
आई शैल हेल्प हिम। यहाँ ध्यान दीजिए, इफ़ ही कम्स टू मी, ये पूरा सेंटेंस जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे? इसमें आई शैल हेल्प हिम, यह जो है आपका एक मेन क्लॉज है। ये सेंटेंस अपना मीनिंग स्वयं स्पष्ट कर रहा है कि आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा। लेकिन इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करूँगा। ठीक है ना? तो मैं उसकी सहायता करूँगा, ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है जो अपना मीनिंग स्वयं स्पष्ट कर रहा है। उसको अपना मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर आश्रित नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन इफ़ ही कम्स टू मी, यह एक ऐसा सेंटेंस है जो अपना मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? कैसे? देखिए, इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता। अब देखिए, यदि वह मेरे पास आता, इससे आपको कोई स्पष्ट मीनिंग या कोई स्पष्ट अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका मीनिंग होगा, क्या इसका अर्थ हुआ। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे सुबॉर्डिनेट क्लॉज, और यह सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो है इस मेन क्लॉज पर आधारित है। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया। तो इस स्पष्ट हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज आवश्यक है और उसके साथ में 2 या 3 सुबॉर्डिनेट क्लॉज होने चाहिए। ठीक है ना? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट के लिए। ठीक है ना? एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा। When I asked him he told me that he would not help me, that he would not help me, हेल्प। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इसमें मेन क्लॉज कौन कौन है। देखिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। ये आपको एक कंप्लीट सेंटेंस है और यह जो है आपका माने मेन क्लॉज है। क्यों मेन क्लॉज है? ही टोल्ड मी, इसलिए इसका एक अपना सब्जेक्ट है और इसका अपना एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना? और ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ये अपना अर्थ या अपना मीनिंग स्वयं स्पष्ट कर रहा है। फिर देखिए, दैट ही वुड नॉट हेल्प मी। ठीक है ना? और इसके बाद देखिए, तो एक आपका जो हुआ ये आपका पीसी हुआ यानी मेन क्लॉज हुआ। और ये देखिए, व्हेन आई आस्क्ड हिम, ये आपका एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ। और दैट ही वुड नॉट हेल्प मी, यह भी एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो आप देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट के लिए मिनिमम एक आपका मेन क्लॉज यानी या प्रिंसिपल क्लॉज का होना अनिवार्य है, और उसके साथ में 2 या 2 से अधिक सुबॉर्डिनेट क्लॉज का होना भी अनिवार्य है। तभी जा कर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना हो सकती है या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बनावट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।